गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका दिन शुभ हो। देखिए, किसी भी कामयाबी के लिए, जीवन में एक अच्छी कामयाबी के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगन और मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो कोई भी कठिनाई ज़्यादा देर तक आपके सामने नहीं ठहर सकती है। लेकिन अगर आपने अच्छी सक्सेस, अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो देखो बच्चों, परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेंगी। जिस तरह से कक्षा के अंदर पास होने के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से ज़िंदगी में अच्छे आयाम प्राप्त करने के लिए भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वो कठिनाइयाँ ही हमारी परीक्षा हैं। उनका मुकाबला डट कर करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम उनसे हार मान कर बैठ जाते हैं, यदि उनसे डर कर बैठ जाते हैं, अपने हाथ पर हाथ रख लेते हैं कि मेरी किस्मत में यही था, तो बच्चों उस समय तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो कठिनाई हमेशा के लिए हमारे गले में आ जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम उस कठिनाई का मुकाबला करें। और आज एक विद्यार्थी की तरह से, एज ए स्टूडेंट, आपके सामने कोई विशेष कठिनाइयाँ नहीं हैं। आपको केवल अपना काम लगन से करना है और आपकी मंजिल, आपकी सफलता की मंजिल देखना आपके कदम चूमेगी। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर जो आपका काम है उसके लिए प्रयासरत रहना होगा। अपना काम हर रोज़ करना होगा निरंतरता से, बिना किसी के ये दिखावे के कि कोई देख रहा है या नहीं। आपने अपनी डेडिकेशन से अपना काम करना है, ये सोच के कि ये मेरा काम है और मुझे इसको करना ही है। तो कोई भी प्रश्न, कोई भी कठिनाई आपके सामने ज़्यादा देर तक नहीं ठहरेगा। हैव ए नाइस डे। और शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 का, ये 6.3 का ये पहला सवाल। और इन सवालों में हमने ये बताना है इनके अंदर कि कौन सी त्रिभुजें ये समरूप हैं। आपके सामने 6 सवाल आएंगे। उन 6 सवालों में सभी में आपने ये बताना है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है। और समरूप है तो कौन सी समरूपता इसमें लगती है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सामने ये त्रिभुज हैं 2, ABC और PQR। तो क्या है, त्रिभुज ABC तथा PQR में इसमें कोण देखिए 60 डिग्री का, इसमें 60, 80, 80 तीनों कोण बराबर हैं। इसका मतलब त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कोण A बराबर है कोण P बराबर है 60 डिग्री, कोण B बराबर है कोण Q बराबर है 80 डिग्री प्रत्येक। और कोण C बराबर है कोण R बराबर है 40 डिग्री प्रत्येक। तो तीनों कोण एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कौन सी समरूपता है, AAA समरूपता। इस प्रकार से आपने सभी में बताना है। ये पहले सवाल का पहला भाग। इस त्रिभुज ABC के तीनों कोण PQR के तीनों कोणों के बराबर हैं। कौन सा कोण किसके बराबर है ये बता दिया हमने। तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए ये AAA समरूपता हुई। इसके बाद अगला भाग, भाग नंबर 2, इसमें देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में आप देखिए AB AB 2 सेंटीमीटर है और इधर QR 4 है। AB बटा QR का यदि अगर हम अनुपात लेते हैं तो कितना आता है, 2/4 यानी कि 1/2। AB से
आगे हम चलिए, इसके बाद हम इधर चलते हैं, तो ये आती है BC, BC। और इसमें अगर हम आगे इसी तरह से क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसमें आती है RP। ये 2.5 है तो ये 5 है, ये भी क्या आ गया 1/2 काटने पर। इसके बाद CA, मतलब आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त चल रहे हैं, उधर भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आप देखिए इसके आगे आ गई CA और उसमें आ गई PQ, और ये है 3/6 यानी 1/2। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, AB बटा, इससे क्या पता लगा, AB बटा QR बराबर है BC बटे RP बराबर है CA बटा PQ बराबर है 1/2 के। तीनों भुजाएं समानुपातिक हैं, और यदि तीनों भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो त्रिभुज क्या होती हैं, समरूप होती हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। कौन सी समरूपता लगी, भुजा 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 समरूपता, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपातिक हैं। इस तरह से दूसरा भाग, और अब आगे हम तीसरा भाग लेते हैं। तीसरे भाग में देखिए, त्रिभुज LMP और उसे DEF ये दे रखी हैं, तो इसमें देखिए भुजाएं अनुपातिक है या नहीं है, हम इसमें देख लेते हैं। ये तो इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना नहीं है, ना ये इसका 2 गुना है, तो ये त्रिभुज जो है वो समानुपाती नहीं है। आप इसमें देखिए त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में अगर हम इन भुजाओं के अनुपात लें तो बराबर नहीं आते हैं। मान लिया हम ले लेते हैं MP बटे DE बराबर है 2/4 यानी 1/2। ये मान लिया इसके अनुपातिक है। और तो PL बटे FD 3/6, ये भी 1/2 आ गया, ये तो अनुपात आ गया। लेकिन आप देखिए LM और EF 2.7 और ये 5 है, ये इसके अनुपातिक नहीं आती है। अतः यहाँ पर क्या है कि MP बटे DE बराबर है PL बटे FD, परंतु बराबर नहीं है LM बटे EF। इसलिए त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। क्योंकि इसकी भुजाएं अनुपातिक नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। अगला सवाल, चौथा भाग देखिए, त्रिभुज MNL और PQR, ये देखिए ये त्रिभुज हैं। इन त्रिभुजों में आपने ये देखना है कि क्या ये समरूप हैं। आप देखिए यहाँ पे कोण M और कोण Q बराबर है 70 डिग्री का, और कोण M को बनाने वाली भुजा एक
2.5 और 1 5 है। इसमें भी 70 को बनाने वाली भुजा 5 और 10 है, यानी अनुपातिक है। तो हम क्या ले सकते हैं कि आप लीजिए इसमें पी क्यू आर ये ले लेंगे, और यहाँ पे जो है क्या ले लेंगे आप, पी क्यू आर, और यहाँ पे एन एम एल, त्रिभुज एन एम एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर। एन एम एल में एन एम बटे पी क्यू बराबर है 2.5 बटे 5, यानी कि 1/2 आ गया। और कोण M बराबर है कोण Q के 70 डिग्री आ गया, दे रखा है, सॉरी 70 डिग्री प्रत्येक। और भुजा ML बटे QR बराबर है 5/10, यानी दो भुजाएं अनुपातिक हैं और उनके बीच का कोण बराबर है। तो ऐसे में भी त्रिभुज क्या होती हैं, समरूप होती हैं। इसलिए त्रिभुज NML समरूप त्रिभुज PQR, कौन सी समरूपता लगी, भुजा कोण भुजा समरूपता। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज समरूप। इसके बाद नेक्स्ट 5वां भाग देखिए, इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC और DEF दे रखे हैं। इसमें भी आपको ये देखना है कि क्या ये अनुपातिक है या नहीं। इधर कोण को बनाने वाली भुजा ये हैं और इधर कोण को बनाने वाली भुजा AB और AC है। अब आप ये देखिए, त्रिभुज जिस कोण को बनाने वाले उसमें से देखिए BAC, हमने त्रिभुज BAC लिया, तथा त्रिभुज DFE में त्रिभुज के नाम देखिए उसी हिसाब से ले। हमने कोण वाले को हमने बीच में ले लिया तो नाम आया BAC, इधर कोण को बीच में लिया तो नाम आया DFE। क्यों? क्योंकि हमने ये इसके अनुपातिक रखी है। तो आप देखिए AB बटा DF बराबर है 2.5 बटे 5 बराबर है 1/2। कोण A बराबर है कोण F बराबर है 80 डिग्री प्रत्येक। परंतु AC अगली भुजा, इस कोण को बनाने वाली दूसरी भुजा AC है और उसमें कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, EF, और हमें AC का पता नहीं है और EF 6 है। ये 3 हम मान लेते हैं अवश्य है, लेकिन 3 इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि AC बटा क्या आएगा, EF आएगा, और AC का हमें इस नहीं दिया हुआ। यदि ये 3 सेंटीमीटर AC दे रखी होती तो ये त्रिभुजें क्या हो जाती, समरूप हो जाती। अब क्या है, त्रिभुज, अतः त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज DFE समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें ये भुजा उसके अनुपातिक नहीं है, बल्कि सामने 80 के सामने वाली भुजा यानी कि DE के साथ आएगा इसका अनुपात, लेकिन आ रहा किसके साथ है, EF के साथ। तो हम इस त्रिभुज को समरूप नहीं मानेंगे। बच्चों देखो,
जो भुजाएं अनुपातिक होती हैं कोण भी उनके बीच का ही बराबर होना चाहिए। यहाँ ये दो भुजाएं हैं और ये अनुपातिक हैं, लेकिन कोण इनके बीच का बराबर नहीं है, इसलिए ये त्रिभुजें समरूप नहीं है। जो दो भुजाएं दे रखी हैं कोण भी उन्हीं के बीच का बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो भुजाएं अनुपातिक हैं वो तो ये हैं, लेकिन कोण जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको समरूप त्रिभुज नहीं कहेंगे। और इसके बाद छठा भाग इसका पहले सवाल का, आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। त्रिभुज हम मान लेते हैं DEF तथा त्रिभुज PQR, इसमें कोण निकाल लीजिए तीनों। जब ये कोण 70 का, ये 80 का, तो कोण F कितने का होगा? आप त्रिभुज DEF में देखिए, ये दे रखी है हमें, तो त्रिभुज DEF में देखो, त्रिभुज DEF में कोण F बराबर है कितना आएगा? 180। तीनों कोणों का योग होता है, उसमें से -70 + 80 घटा दीजिए, 70 + 80 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का। ठीक इसी तरह से त्रिभुज PQR में कोण P बराबर है किसके आएगा? वही 180 डिग्री माइनस क्या करें? 80 डिग्री + 30, ये घटा दीजिए, 70 डिग्री आ गया। तो अब आप इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण D बराबर है कोण P, प्रत्येक 70 डिग्री बराबर हो गया। कोण E बराबर है कोण Q, प्रत्येक 80 डिग्री, और कोण F बराबर है कोण R, प्रत्येक 30 डिग्री। तो दोनों कोण, तीनों कोण इस त्रिभुज के दो उस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR, तीनों कोण बराबर है, इसलिए कोण 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 समरूपता। तो बच्चों ये पहला सवाल था और आज इतना ही। हैव ए नाइस डे। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें।